इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें लखनऊ से, जहां अतीक की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस पहुंची है लखनऊ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, विजय खंड में 400 वर्ग मीटर की जमीन कुर्क हो रही है। भैंसोरा में 51 बिस्वा जमीन भी की गई है कुर्क। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, बताएं इस पूरी कार्रवाई के बारे में। जी देखिए अनु, दो संपत्तियां हैं लखनऊ में जो चिन्हित की गई हैं। एक विजयंत खंड में है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, और पूरी कार्रवाई जो प्रक्रिया होती है कुर्की की वो चल रही है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। तो प्रयागराज की पुलिस आई है और हमारे साथ यहाँ पर जो सीओ साहब हैं वो भी हैं, प्रयागराज से आए हैं। सर, कितनी संपत्तियाँ लखनऊ में चिन्हित हुई हैं इस समय? जो है आज जो कार्रवाई में हम लोग आए हैं वो दो संपत्तियाँ हैं। एक यहाँ पर है जय खंड जो है, इसमें गोमती नगर थाने अंतर्गत, विभूति खंड थाना अंतर्गत, जिसकी कीमत 300 वर्ग मीटर है। कीमत जब लगभग 4 करोड़ रुपए है। ये अतीक अहमद की संपत्ति है, जो अपराध के द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं। उसे जो है जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई के लिए आदेश निर्गत किया गया था, जिसके हम लोग उसमें यहाँ एसडीएम सदर लखनऊ महोदय के साथ यहाँ पर आए हैं और ये संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई है। एसडीएम सदर साहब भी हैं यहाँ पर हमारे साथ। सर, कार्रवाई हुई है जो आज, इसमें क्या प्रक्रिया होती है, अब आगे क्या होगा? ये प्लॉट सीज कर दिया है पुलिस ने। इसको जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय द्वारा एसडीएम सदर को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसमें किसी तरह का कोई अतिक्रमण न होने पाए, कोई इसका अवैध खरीद बिक्री न करने पाए, इसकी देखरेख हम लोग करेंगे। ये एक तरह से प्रशासन की सुपुर्दगी कब्जे में रहेगा। और स्थानीय थाने की पुलिस क्या? वो स्थानीय थाने पुलिस में नज़र रखेगी कि इसी तरह का कोई अतिक्रमण न होने पाए, इस पर कोई कब्जा। तो ये संपत्ति स्थानीय थाने की पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इसकी देखरेख करेंगे। दूसरी संपत्ति भी है, आपको ये दिखा देते हैं प्लॉट, जहां पर वो बैनर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। चूंकि जो हमने अमूमन सीज करने की कार्रवाई देखी, वो गेट होता है, गेट पे ताला लगा दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है और जो 1 लाख का वो मुहर होती है वो लग जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि कोई गेट नहीं है, खाली प्लॉट है, इसलिए ये ऐसा बोर्ड लगा दिया गया है। और ऐसा ही बोर्ड जो दूसरी संपत्ति है, वो काफ़ी बड़ी ज़मीन है, उसकी कीमत 30 करोड़ रुपए के आसपास है, जो बीबीडी थाना क्षेत्र में है। वहाँ पर ये लोग मूव कर रहे हैं। सीधे पुलिस प्रशासन के अधिकारी अब यहाँ से वहीं जाएंगे, वहाँ पर भी ऐसा ही बोर्ड लगेगा। बस फ़र्क ये होगा कि उस बोर्ड में पता बदल जाएगा। जैसे इसमें लिखा है प्लॉट नंबर 280 प्रकार बी विजयंत खंड गोमती नगर, तो उस बोर्ड में वहाँ बीबीडी थाना क्षेत्र का पता लिखा होगा। बोर्ड ऐसा ही बनवाया गया है, लग गया है, ये संपत्ति सीज कर दी गई है। और देखिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं, इनकी पूरी फ्लीट दूसरे जो संपत्ति है यहाँ से बीबीडी थाना क्षेत्र कुछ दूर पर है, करीब 20-25 मिनट का रास्ता है, वहाँ पहुँचेगी। और वहाँ पहुँचने के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है अतीक की, वो जब्त की जाएगी। और ये दोनों प्रॉपर्टियाँ अतीक अहमद के ही नाम से हैं। यानी सितंबर में जो कार्रवाई हुई थी, जो सीतापुर रोड पर उसकी आलीशान कोठी एक पुलिस ने सीज की थी, वो उसकी पत्नी के नाम थी। लेकिन ये दोनों संपत्तियां अतीक के नाम की हैं। और जैसे जैसे जांच हुई है, इन संपत्तियों के बारे में पता चला है, इनका वेरिफिकेशन कराया गया है एलडीए से। चूँकि ये जो ज़मीन है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आती है, उन्हीं की संपत्ति है। इसलिए एलडीए से वेरिफिकेशन कराने के बाद जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं प्रयागराज के, उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया कि अब जाके इन संपत्तियों को सीज करने की, जब्त करने की कार्रवाई शुरू करें। कार्रवाई हो गई है, संपत्ति जब्त हो गई है। अब इस जगह पर अगर कोई भी आता है या इस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कोई भी निर्माण करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उस कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है विभूति खंड थाना की पुलिस को, जिसमें ये पूरा क्षेत्र आता है। यानी ये पूरा थाना क्षेत्र विभूति खंड है और वहाँ की पुलिस भी यहाँ आई थी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना हो, ऐसी समस्या ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए तमाम जीपों से पुलिस वाले आए थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई थी। चूँकि अतीक अहमद का मामला है, माफिया है, डॉन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी उसके समर्थक आके बवाल कर सकते हैं। इसलिए एहतियात बरतते हुए पुलिस ने आज यहाँ पर कार्रवाई की है। और अब जो अगला उनका एक्शन है वो है भैंसामऊ जो गांव है, वहाँ पर भैंसोरा, माफ़ कीजिएगा, भैंसोरा नाम है बीबीडी थाना क्षेत्र में। वहाँ पर जो 51 बिस्वा ज़मीन है, यानी वो कृषि की ज़मीन है, 51 बिस्वा, वहाँ पर जाएगी और उसको सीज करने की कार्रवाई अब शुरू होगी। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं पीछे प्लॉट का थोड़ा सा हरिवंश। मैं चाहूँगा कि पूरा कैमरा खोल दे ताकि प्लॉट दिखेगी कितना बड़ा और आलीशान जगह पर ये प्लॉट है।
जो अगल बगल मकान हैं वो भी बहुत आलीशान बने हुए हैं, यानी ये पॉश इलाका कहलाता है। विभूति खंड थाना क्षेत्र का विजयंत खंड है, पॉश इलाका है, आलीशान कोठियाँ बनी हुई हैं और इसी तरह की ये 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ये 300 स्क्वायर मीटर का, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए आज बताई जा रही है। और जो दूसरी ज़मीन है, दोनों ज़मीनें 34 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट वैल्यू आज की है, यानी जो भैंसोरा गांव की है और ये विजयंत खंड का प्लॉट 34 करोड़ रुपए दोनों विवेक, की, ये भी बताइए कि क्या मात्र लखनऊ में यही दो प्रॉपर्टी हैं जो इस वक्त प्रशासन की नजर में हैं, या फिर कुछ और संपत्तियां हैं जिनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उन पर भी कुछ ऐसी ही संभावित कार्रवाई हो सकती है? अनु, इसके पहले सितंबर में एक जो सीतापुर रोड की मैंने जानकारी दी अपने दर्शकों को, 8 करोड़ की एक आलीशान कोठी वो लोकेट की गई थी, उसको ढूंढा गया था, तलाशा गया था, तब तक ये संपत्तियां नहीं थी। यानी विजयन खंड का ये प्लॉट और भैंसोरा गांव का जो 51 बिस्वा जमीन है, तब तक ये दोनों प्लॉट प्रशासन की जानकारी में नहीं थे। लेकिन ये प्लॉट तब पता चले जब जांच आगे बढ़ी, पूछताछ आगे बढ़ी, लोगों से संपर्क किया गया और अतीक के जिस तरह से दोस्त हैं, सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उसी तरह से दुश्मन भी हैं। उसको जेल के पीछे देखने वाले, उसकी संपत्तियों को कुर्क होता देखने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। उन्हीं कहीं से एक एक संपत्ति की सूचना मिली और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह की और संपत्तियां अभी लखनऊ में निकले। हालांकि अभी तक प्रशासन के पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिसमें पूरी संपत्तियों का विवरण, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जानकारियां मिल रही हैं, वेरिफिकेशन कराया जाता है। जो प्राधिकरण है या नगर निगम है या आवास विकास, जहां की भी संपत्तियां होती हैं, जहां का भी अधिकार क्षेत्र होता है, वहां की अगर जमीनें आ रही हैं उनकी जांच के दायरे में, तो लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। विवेक, ये भी बताइए कि अतीक अहमद और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर अभी तक ऐसी संपत्तियां कितनी मिली हैं, संभावित कितनी उनकी राशि है जिन पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें कुर्क किया गया है? देखिए अनु, सबसे ज़्यादा संपत्तियां तो प्रयागराज में थी, अतीक अहमद की पत्नी के नाम, उनके बेटे के नाम, और बेटा भी सरेंडर करके जेल में गया है। पिछले 2 महीने पहले ही वो जेल गया है, सरेंडर उसने किया था, चूंकि उसके खिलाफ भी वारंट था और इनाम भी था, 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। उनके नाम पे प्रयागराज में ही कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं। इसके अलावा और जनपदों में भी हैं। लखनऊ में भी 8 करोड़ की एक संपत्ति जो अतीक की पत्नी के नाम पर थी, वो सीतापुर रोड थी, जिसको पिछले सितंबर महीने में वहाँ एक्शन किया गया था। धूमनगंज थाना की पुलिस गैंगस्टर एक्ट में ही आई थी और वो प्रॉपर्टी, वो कोठी सीज करके गई है। ये 2 संपत्तियां ये अतीक के नाम पर हैं, यानी जो उसके बेटे के नाम पर थी, जो उसकी पत्नी के नाम पर थी और रिश्तेदारों के नाम पर थी। वो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा संपत्तियां वहाँ पर हैं और पूर्वांचल के कई और जनपदों में मिली हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, शुरू हो गई है। एक तरह से अगर ये कहा जाए कि प्रक्रिया शुरू होना बड़ी बात होती है। पहले तो एक सबसे बड़ी जो उसको कहें कि उपलब्धि है कि हासिल कर लेना, उपलब्धि हासिल की है पुलिस ने कि संपत्तियों का पता लगाया है। पता ही नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी बेनामी संपत्तियां हैं। अतीक ने अपने ड्राइवर के नाम से ले रखी है। बहुत संपत्ति ऐसी है जिनका पता अभी लगाना बाकी है और विवेक, देखना होगा कि कितनी जल्दी प्रशासन उन तक पहुंचता है और ऐसी ही कार्रवाई वहां भी देखने को मिलेगी। विवेक, शुक्रिया, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।